देखिए आपका अगला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का। हाइड्रोजन नाभिक के कारण हाइड्रोजन के नाभिक पर कितना आवेश होता है? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी कितनी दे रखी है? एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? -10 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या? E किसके बराबर होती है? 9 × 10⁹ Q बटे R स्क्वायर। 9 × 10⁹ 1.6 × 10⁻⁻19। R का मान कितना है? एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं और -10 का वर्ग। (10⁻⁻10 का वर्ग। देखिए 9 10⁹ 1.6 इसका वर्ग करेंगे तो गुणा में जब एक के ऊपर एक घात आती है तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं। 10⁻⁻20 1.6 में 9 का गुणा कीजिए 14.4। 19 यहाँ पर 10⁻⁹ यहाँ पर 10⁻⁻19 है। कितना हो गया ये ऊपर? 19 में से 9 गए तो -10 और बटे 10⁻⁻20। देखिए 14.4 -10 और 20 जा करके ऊपर प्लस की घात हो गई तो 14.4 × 10⁻10। इसको मानक रूप में कीजिए तो ये कितना हो गया? 1.44। जब ये एक अंक पीछे किया है तो इसको क्या करेंगे? एक अंक आगे करेंगे। न्यूटन प्रति कूलम। यही इसका आंसर। फिर दोबारा देख लीजिए। हाइड्रोजन के नाभिक के कारण जो आवेश होगा, हाइड्रोजन पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। Q बराबर E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। R का मान एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर यानी 10⁻⁻10 मीटर। E बराबर क्या? E का क्या सूत्र होता है? 9 × 10⁻9 Q बटे R स्क्वायर। 9 × 10⁻9 Q का मान, R स्क्वायर का मान 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19। इसका जब वर्ग करेंगे तो 10 में -2 का गुणा हो जाएगा, -20। 1.6 में 9 का गुणा कीजिए 14.4 -19 और प्लस के 9 घातें मिलकर के -10 और -20 + 20 होकर के ऊपर चला जाएगा तो 20 में से 10 गए। देखिए 10 बचे। अब इसको मानक रूप में सेट करने के लिए क्या कर दिया? एक अंक पीछे कर दिया तो इस घात में एक अंक आगे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1.44 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। अगला देखिए, एक नाभिक दिया हुआ है। यहाँ पर होते हैं परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो इस पर जो n होगी वो किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। यहां पर जो n है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी और ये कितनी है? 7। एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कह रहा है कि इस पर आवेश कितना होगा। देखिए n यहां से निकाल लिए,
n बराबर प्रोटॉनों की संख्या 7, एक प्रोटॉन पर आवेश, तो Q बराबर क्या, Q किसके बराबर होता है, Ne। n का मान कितना है इसमें 7 और E का मान कितना है 1.6 गुणित 10 की घात -19। इसमें इसका गुणा कर दीजिए, 16 सत्ते 112 गुणित 10 की घात -19। अब देखिए इस पर कैसा आवेश होगा, आवेश की गणना करवा रहा है बस कि इस पर कितना आवेश होना चाहिए। अगर प्रोटॉनों की संख्या 7 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है, तो 11.2 गुणित 10 की घात -19 कूलम। देखिए जब F निकलवाते हैं तो इसका सूत्र लगाते हैं 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे r²। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाते हैं तो 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q बटे r², अर्थात E किसके बराबर हो जाती है, इसकी एक Q हट जाती है, E बराबर F बटे Q। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक लेते हैं न्यूटन प्रति कूलम। इन सूत्रों की सहायता से ये सवाल क्या कर लेते हैं, इनको हल कर लेते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन, किसी पॉलीथिन को किससे रगड़ा गया है, ऊन से रगड़ा गया है और उस पर 3 गुणित 10 की घात -7 कूलम का आवेश ऋणावेश पाया जाता है। देखिए Q बराबर कितना था, 3 गुणित 10 की घात -7 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, अब ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, n बराबर क्या, Q किसके बराबर होता है, Ne। n किसके बराबर हो जाएगी, Q बटे E। Q का मान 3 गुणित 10 की घात -7, E का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19। अब देखिए इसमें इसका भाग देना है, 3 में 1.6 का भाग आसानी से नहीं जाएगा, इसमें भी 10 का गुणा कर दीजिए 30, इसमें भी 10 का गुणा कर दीजिए 16 और ये घात इधर चली जाएगी ऊपर। अब देखिए 16 30 में आपको क्या करना है, 16 का भाग देना है। 30 में 16 का जो भाग जाएगा 1.875 गुणित 10 की घात 12, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब ये कह रहा है किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ऊन से, और किस में जाएगा, पॉलीथिन में। तीसरा उसने पूछा है कि क्या संयुति का भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का अपना भी द्रव्यमान होता है। जब ऊन से रगड़ा गया पॉलीथिन और उस पर क्या चले गए, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ क्या चला जाएगा, उसका द्रव्यमान भी चला जाएगा। अतः संहति का भी स्थानांतरण होगा।
देखिए ऊन से रगड़ा गया पदार्थ आवेश कितना पाया गया 3 × 10⁻⁷ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। n बराबर क्या q बराबर ne से n बराबर q/e। q का मान e का मान यहाँ पर 30 कर लिए, यहाँ पर 16 10 का गुणा करके कितना हो गया 30/16। इसका इसमें भाग देंगे तो 1.875 और -19 के +19 होकर के ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.875 × 10⁻12। ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे और इलेक्ट्रॉनों का अपना भी द्रव्यमान होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 प्रोटॉन हैं जिनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अब ये जो प्रोटॉन है 2 और दोनों समान हैं। पहला प्रोटॉन का आवेश और दूसरे प्रोटॉन का आवेश किसके बराबर होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन ये है, दोनों पर आवेश कैसा होगा समान होगा और कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब ये क्या कह रहा है कि मध्य लगने वाले बल F बराबर क्या। F का क्या सूत्र होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। तो 9 × 10⁹ Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19। R का मान 4 × 10⁻⁻15 का वर्ग। देखिए 9 × 10⁹ 1.6 10⁻19 1.6 10⁻⁻19 4 का वर्ग 16 और 15 दूनी 30। देखिए इससे ये कितने बार कट गए ये 10 बार। 1.6 में 9 का गुणा कीजिए 14.4। 19 और 19 38 में से 9 गए 30। 19 और 19 38 38 में से 9 गए 29। 10 की घात कितनी बचती है 29 -30 और प्लस की 1 घात, इससे ये कट गया 14.4 न्यूटन। यही इसकी प्रकृति कैसी होगी 2 प्रोटॉन हैं, दोनों पर कैसा है धनावेश। जब धनावेश है तो क्या हो जाएगा दोनों पर प्रतिकर्षण होगा। क्यों प्रतिकर्षण होगा कि एक से आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो प्रोटॉन पर दोनों पर क्या है धनावेश है, इस समान आवेश है, इसलिए क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण हो जाएगा। दोबारा देखिए 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी दे रखी है r। दोनों प्रोटॉन समान हैं और दोनों पर आवेश कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19। F बराबर क्या F का सूत्र लगा दिया, Q1 Q2 और R के क्या लगा दिए मान। देखिए इससे ये कट गया, इसका गुणा किया, इसकी घातें जोड़ दी, -38 में से 9 गए -29 और ये भी -30 में से प्लस का 1 गया तो कितने बचे 29। घात से घातें कट गई, कितना बचता है 14.4 न्यूटन प्रतिकर्षण। यही इसका आंसर है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। कोई अगर समझ में नहीं बात आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप नहीं पूछते हैं इसका मतलब है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। कोई भी दिक्कत हो कैसी भी आप पूछिए।